Assalamu alaikum, dear students. With my next lecture, I'm before you. जो सिलसिला हमारा सीखने चल रहा था ग्रामर के हवाले से, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें पहली दो टेबल्स मैंने आपको समझा दी, सिंपल और नेगेटिव की। अब मैं आपको थर्ड टेबल जो कि इंट्रोगेटिव की है, द वर्ड इज इंट्रोगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव। द वर्ड इज इंट्रोगेटिव बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई यू मस्ट फॉलो द प्रोनाउंसिएशन व्हाट आई गिव यू। तो आपने इसको लफ्ज को बोलना है इंट्रोगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हमने इसका सेंटेंस बनाने का तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले हमने करना है जी डू और डज। डू और डज सब्जेक्ट को देखते हुए, अगर हमारा सब्जेक्ट ग्रुप में से ए में से है, आई वी यू दी और प्लूरल में से है, तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और हमारे फिक्रे का सब्जेक्ट अगर ग्रुप बी में से है, जैसे कि ही, शीट और सिंगुलर नेम, तो फिर हम डज लगाएंगे। डज के बाद क्या करना है हमने? सब्जेक्ट, इसी को देखते हमने डू डज का इस्तेमाल करना है। कॉमा नॉट, कॉमा नॉट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा इस तरह से। मैं अब आपको सिर्फ इसको स्टूडेंट्स को आसानी के साथ समझने में मदद देने के लिए यह लफ्ज मैंने उसको इन्वेंट किया इस तरीके को कि कॉमा नॉट का मतलब बेटा यह है कि अगर फिक्र में नॉट का इस्तेमाल आए तो कर लें, नहीं तो छोड़ दें। जैसे मिसाल के तौर पे, क्या वो गरीबों की मदद करती है? इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं है। डज शी हेल्प द पुअर? क्या वो गरीबों की मदद नहीं करती है? डज शी नॉट हेल्प द पुअर? अब यहां पे नॉट का इस्तेमाल है। इसी तरह से, क्या वो वर्जिश करता है? डज ही टेक एक्सरसाइज? क्या वो वर्जिश नहीं करता है? डज ही नॉट टेक एक्सरसाइज? अगर नॉट का इस्तेमाल आए तो हमने क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो सब्जेक्ट कॉमा नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। यह है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, मेथड ऑफ मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे मिसाल के तौर पे, क्या वो अपना सरमाया इस कारोबार में लगाती है? सब्जेक्ट कौन है? यह है जी सब्जेक्ट हमारा। अपना सरमाया क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और इस कारोबार में, क्या वो अपना सरमाया ऑब्जेक्ट इस कारोबार में, और ये वर्ब और ये उसका सरमाया और ये इजाफी एडिशन उसका कंडीशन है इस कारोबार में। अच्छा जी, क्या वो अपना सरमाया इस कारोबार में लगाती है? डज शी इन्वेस्ट हर कैपिटल in this business? अच्छा जी, अब ये देखिए, डज शी इन्वेस्ट, ये एडवर्ब की सूरत अब बनेगी, लेकिन अभी मैं इस पे आपको नहीं लेके आ रहा कि एडवर्ब कई किस्म के होते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, तो कई किस्म के एडवर्ब होते हैं। मैं भी उसमें कंफ्यूजन में आपको नहीं डालना चाहता। तो अभी आपने सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखना है कि डज शी इन्वेस्ट हर कैपिटल इन दिस बिजनेस। अगर यहां पर होता क्या मैं अपना सरमाया इस कारोबार में लगाता हूं, तो तब में हम क्या करते? डू आई, सिंपली इतना करते कि डू आई इन्वेस्ट माय कैपिटल इन दिस बिजनेस। फिर इस तरीके से हो जाता है, डू आई इन्वेस्ट माई कैपिटल इन दिस बिजनेस। अच्छा, इसी तरह से अगर यह हो कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है? डज शी परफॉर्म हर ड्यूटी? जैसे भी हम पहले हम नेगेटिव में बनाए थे इसी तरह का सेंटेंस। इसी तरह से, क्या डॉक्टर मरीज का इलाज करता है? Does the doctor
क्योर, क्योर भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं। डज द डॉक्टर क्योर द पेशेंट्स? डज द डॉक्टर क्योर द पेशेंट्स? और इसी तरह से क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं करता हूं? डू आई नॉट गाइड यू? अब इसमें देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं है। डज द डॉक्टर क्योर या ट्रीट द पेशेंट्स, और इसमें नॉट का इस्तेमाल है। डू आई नॉट गाइड यू, मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं करता हूं। अब हम चल रहे हैं अपने इस प्रेजेंट डेफिनेट के लास्ट टेबल की तरफ, और वो टेबल है डबल इंट्रोगेटिव का। डबल इंट्रोगेटिव, इस टेबल को हम कैसे लिखेंगे, पहले मैं लिख दे तो फिर उसकी वजाहत करता हूं। आई पी, मैं बताता हूं आपको क्या, फॉर व्हाट these two letters stand for. Do over does, subject, comma not, first form of verb, object and question mark. IP stand for interrogative pronoun. IP stand for इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से? जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट, व्हाई। कहां, कौन, कब, क्या, कैसे और क्यों। अब हमारा सेंटेंस जो है, जब हम इसको देखते हैं सब्जेक्ट को देखते हुए, पहले इसको तो देखना ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। मिसाल के तौर पे होगा क्या, अगर हमारा उर्दू का फिक्रा, उर्दू सेंटेंस अगर हमारा क्या से शुरू हो तो फिर हम लगाते हैं थर्ड टेबल। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? क्या हम रोजा नहीं रखते हैं? क्या मुसलमान अपने मजहब से प्यार नहीं करता है? क्या वो अपना वक्त जाया करती है? क्या डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करता है? तो फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को देखते हुए डू डज लगाते हैं, और उसमें उर्दू का फिक्रा लफ्ज क्या से शुरू होता है, बाज़ें में रखनी है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है फिक्रा उर्दू का सवालिया ही, लेकिन उर्दू का फिक्रा लफ्ज क्या से शुरू नहीं होता, बल्कि इन अल्फाज में से कोई एक लफ्ज फिक्रे के अंदर कहीं मौजूद होता है। इनमें ये जो सर्कल्ड वर्ड्स हैं, इनमें कोई एक लफ्ज फिक्रे के अंदर कहीं मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे वो तुम्हारी हौसला अफजाई कहां करता है। अब इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन है, कहां। सबसे पहले हम इस लफ्ज को उठा के इसकी इंग्लिश को बाहर लेके आ जाना। वेयर, क्या, कहां क्या हुआ लिखा, ये पहले पहले लिखा हुआ है जी, कहां, वेयर। अगर यहां पे होता ना वो तुम्हारी हौसला अफजाई क्यों करता है, फिर बाय कर देते। अगर यहां पे होता वो तुम्हारी हौसला अफजाई कैसे करता है, तो हाउ कर देते। तो वेयर सब्जेक्ट को देखते हुए कि सब्जेक्ट कौन है, वो मर्द है, मर्द या औरत लगना डज है, तो डज ही, वेयर डज ही एनकरेज यू, वेयर डज ही एनकरेज यू, वो तुम्हारी हौसला अफजाई कहां करता है। अच्छा, अब हम इसको लेते हैं, मैं उन्हें
दोपहर के खाने पर दावत क्यों नहीं देता हूं? मैं उन्हें दोपहर के खाने पर दावत क्यों नहीं देता हूं? अब इसमें कौन सा लफ्ज है? यस, ये क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या है? वाई। अब सब्जेक्ट कौन है? मैं के साथ डू आएगा या डज आएगा? ऑब्वियसली डू आएगा। वाई डू आई नॉट। अब इसमें नॉट का इस्तेमाल है, पहले वाले में नहीं था, इसमें है। वाई डू आई नॉट इनवाइट देम टू लंच। ये टू का इस्तेमाल होगा, ऑन नहीं आएगा। ऑन लंच, ऑन डिनर, ऑन ब्रेकफास्ट नहीं, सबके साथ टू आएगा। टू टी, टू ब्रेकफास्ट, टू लंच, टू डिनर, टू ब्रेकफास्ट, जो कोई भी उसके सबके साथ टू लगेगा, ऑन किसी के साथ नहीं लगेगा। तो अब देख लिया, लास्ट टेबल का हमारा लास्ट सेंटेंस है, वाई डू आई नॉट इनवाइट देम टू लंच। मैं उन्हें दोपहर के खाने पर दावत क्यों नहीं देता हूं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस था वो खत्म हुआ। अगर आपको कोई, आप इस लेक्चर को अच्छी तरीके से सुनिए, समझिए, फिर अगर आपने रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो जब डिस्कशन होगी तो उसमें मैं आपके साथ मौजूद हूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप जो सवाल करेंगे, जो रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इंशाअल्लाह मैं आपको जो है उसके बारे में तसल्ली बख्श सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई और आंसर आई वुड गिव यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।